हेलो एवरीवन व्यूअर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने चैनल हैप्पी प्लांट में खुशामदीद कहता हूँ। और ये प्लांट्स कि जिनके भी मैं पत्ते धो रहा था, ये हैं कॉर्न यानी मकई के पौधे। और वो लोग के जो कहते हैं कि हम लोग अपने घर में मकई उगाना चाहते हैं, तो आज की एपिसोड उन्हीं के लिए है। और ये जो मकई है मैंने अपने घर की छत पे गमलों में उगाई हुई है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि मकई किस तरीके से आप लोग अपने घर में उगा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि आपको नज़र भी आ रही होगी कि मकई जो होती है ये काफ़ी ऊंची होती है। अभी ये जो है ये स्वीट कॉर्न है, और इसका आप लोग कद देखें कि मेरे से भी ये थोड़ी सी ऊंची हो गई है। तो इतने बड़े प्लांट्स को उगाने के लिए जो हमें गमला चाहिए होता है वो भी बहुत बड़ा गमला चाहिए होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं मकई को गमलों में उगाना या कंटेनर्स में उगाना, तो पहली चीज़ तो लाजमी है कि आप लोगों ने इसके लिए एक बहुत ही बड़े साइज़ का गमला यूज़ करना होगा। अभी मैंने जो ये मकई के प्लांट्स उगाए हैं इनको मैंने 16 इंच के गमले में उगाया है, और 16 इंच चौड़ा ये है गमला। तो 16 इंच का जो गमला होता है ये काफ़ी बड़ा होता है। और इसमें अभी मैंने 3 पौधे टोटल लगाए हैं मकई के, और भी ये पौधे जो है वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। इन पे भी इनके पोलन्स की जो डंडियां हैं आ रही हैं, मैं आपको क्लोजली दिखा देता हूँ। अभी इन पे ये इनकी पोलन्स आ रहे हैं, और इनके नीचे जो है वो कॉर्न भी बन रही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसमें अभी कॉर्न्स बन रहे हैं, इनके ऊपर फिर इनके हेयर्स आएंगे, और ऊपर से जब ये पोलन गिरते हैं हवा या किसी चीज़ की वजह से, इनके हेयर्स पे जब आते हैं तो फिर इससे जो मकई के दाने होते हैं वो बनते हैं। तो अभी कॉर्न अगर आप लोग अपने घर में उगा रहे हैं तो इसमें एक चीज़ ये है कि इसकी से कोशिश करें कि 3-3 4-4 पौधे एक ही गमले में इकट्ठे इकट्ठे लगाएं। तो अभी ये मेरे 16 इंच के गमले में देखें तो 3 पौधे लगे हुए हैं। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि अभी इसके ऊपर जब ये पोलन बनेंगे और ये नीचे से इसकी ये जो छली बनती है, इस छली के ऊपर बाल आते हैं। अब जब हवा चलती है तो ऊपर से जो पोलन्स होते हैं वो घिरते हैं, और इसकी छली के ऊपर आके घिरते हैं, तभी इसकी जो है ये फर्टिलाइजेशन होती है, और फिर इसकी जो छली के दाने हैं वो बनते हैं। तो 3-4 पौधे इकट्ठे होते हैं तो फिर आपके जो छली के दाने होंगे वो ज़्यादा बनेंगे, सारे पोलन ही एक दूसरे के पोलन में इनके ऊपर आके घिरेंगे, तो इससे ये अच्छी फर्टाइल होती है। वैसे इसको आप लोग हैंड फर्टाइल भी कर सकते हैं। कॉर्न जो है व्यूअर्स ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगती है, ख़ास करके जो शुरू के इसके दिन होते हैं इसमें ये काफ़ी ग्रीन ग्रीन होती है। और फिर जब इस पर आखिर एंड में छलियाँ पकना शुरू हो जाती हैं तो उस टाइम पे इसका जो ये पत्ते हैं थोड़े से ब्राउन होते जाते होते हैं, तो उस टाइम पे फिर इतनी देखने में खूबसूरत नहीं लगती। शुरू के दिनों में ये बहुत खूबसूरत लगती है, और तकरीबन ये 2 माह लेती है तैयार होने में। थोड़ा सा ये कॉर्न का ये अच्छी बात है कि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। आप लोग इसकी जो सीड्स हैं इनको डायरेक्टली लगाया जाता है, तो इसको सीड्स को जब आप लोग गमलों में लगाएंगे तो एक दफ़ा ये उगने शुरू हो जाएं तो ये बहुत स्पीड के साथ ग्रो करते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी इसके जो पौधे होंगे वो बड़े होंगे। अभी व्यूज़ क्योंकि कॉर्न जो है इसका आप लोग देख रहे हैं कि साइज़ बहुत बड़ा होता है, और इसका फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर बहुत तेज़ आंधी चले तो उसमें इसके टूटने की भी चांस होते हैं। तो इसका एक तो बचने का तरीका ये है कि जिस तरीके से मैंने 3 पौधे इकट्ठे लगाए हैं एक ही गमले में, अगर आप 2-2 3-3 प्लांट्स लगाएंगे तो इससे होपफुली ये एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे। या फिर आप लोग इनको सपोर्ट देने के लिए कोई इनके गिर्द जैसे टमाटरों के गिर्द केज बनाते हैं, या फिर कोई स्टिक भी लगा सकते हैं। लेकिन वैसे ये इतनी कमज़ोर नहीं होती काफ़ी मज़बूत है। इनकी जड़ें जो है वो काफ़ी मज़बूत होती हैं, और ये हिलती भी रहें तो इतनी थोड़ी जो हवा चले थोड़ी बहुत उससे नहीं घिरेंगी। बहुत ही फिर तेज़ और शदीद किस्म का तूफ़ान या आंधी आएगी तो उससे इसके चांस होंगे घिरने के, क्योंकि इसका कद फिर आप लोग देख लेना कि काफ़ी ऊंचा इसका कद है, और है भी ये गमलों में। तो इसको थोड़ा सा फिर सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ सकती है आप लोगों को। कॉर्न को व्यूअर्स पानी ज़्यादा चाहिए होता है, और इसकी जो जगह है उसको आप लोगों ने कोशिश करनी है खुश्क नहीं होने देना। आप लोग इसको पानी ज़्यादा दें, पानी पीती भी ज़्यादा है क्योंकि इसका पौधा बड़ा होता है और ये तेज़ी से बढ़ती है, इसलिए पानी इसको ज़्यादा चाहिए होता है। और उगाने के हवाले से कॉर्न को आप लोग सारा साल उगा सकते हैं, सिवाय उन दिनों के कि जिन दिनों में सर्दियों में कोहरा पड़ता है। ये कोहरा बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो दिसंबर और जनवरी में आप लोग की कॉर्न बिल्कुल नहीं उगेगी। बाकी आप लोग इसको हर महीने में ग्रो कर सकते हैं। तो आप लोग इसको फिर देख लें। जो बहुत सख्त गर्मियों के दिन होंगे उनमें फिर थोड़ा सा आपको गमलों में उगाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि गमलों में मिट्टी कम होती है और बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है। तो कोशिश करें कि इनको जुलाई में उगाएं या फिर इनको मार्च में उगाएं, तो 2 महीनों के अंदर अंदर आपको ये तकरीबन 2 महीने 10 दिन के अंदर अंदर ये तैयार हो जाती है। सुबह कॉर्न उगाने के लिए अभी जो मैंने मिट्टी यूज़ की है इसमें एक पार्ट कंपोस्ट मैंने मिक्स किया था, एक पार्ट इसमें गार्डन सॉइल है, और एक पार्ट इसमें रेत यानी सैंड है।
सो कॉर्न व्यूअर्स ग्रीन प्लांट है और ऑब्वियसली इसको देखने से ही पता लग रहा है कि इसको सूरज की रोशनी चाहिए होती है। फुल डे ऑफ सनलाइट कॉर्न को चाहिए होता है, ये छाँव में नहीं उगाई जा सकती और ये अच्छा और स्पीड के साथ तभी ग्रो करेगी कि अगर इसको अच्छी रोशनी वाली जगह पे आप लोग लगाएंगे। और व्यूअर्स आई होप कि आप लोग को कॉर्न को उगाने के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसको अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं घर में। अगर इसको आप लोग गार्डन में किसी ज़मीन में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रह जाता है। गमलों में आपको मैंने फिर बता दिया है कि थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, मुश्किलात आती हैं, उनको अगर आप लोग फेस कर सकते हैं इसलिए किसी बड़े गमले अरेंज कर सकते हैं और इसको हवा वगैरह से बचा सकते हैं तो गमलों में भी ये उगाई जा सकती है। ऐसी बात नहीं है कि ये उगाई नहीं जा सकती, लेकिन वैसे है ये ज़मीन की चीज़। सो व्यूअर्स मेरा जो चैनल है इसको अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इसमें आपको जो मेरे आने वाली वीडियोज़ होंगी उनकी अपडेट्स मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। फिर अभी के लिए बाय बाय।